हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल देरी ना करते हुए। प्रैक्टिस सेट 4, क्योंकि 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं कंप्लीट। बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया, अच्छे से आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस भी की। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ईमानदारी के साथ आप लोग एक एक सोल्व कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ आपको मैंने क्या कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहने की जरूरत है, एग्जाम्स की दुनिया के साथ मेहनत करने की जरूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी क्लासें मिल रही हैं और अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। बिल्कुल जो है आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बैच खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ए टू जेड एजुकेशन मतलब पढ़ाई करने में, जो स्टडी रिलेटेड जो मेरे प्यारे बच्चे आपको दिक्कत आ रही है, आप लोग कमेंट में बताया करिए, कमेंट सेक्शन में बोलिया करिए। बिल्कुल आपको जो है दिल की बात सुनने के लिए ये कमेंट यूट्यूब पर खुला हुआ है, सारी आपकी बात सुनी जाएगी और अच्छे से तैयारी में जो है चार चांद आपकी तैयारी में लगाए जाएंगे। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सारी समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा? एग्जाम्स की दुनिया में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दो चार प्यारी प्यारी लाइनों के साथ और फिर क्या करेंगे, तुरंत प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए क्या लिखा, आंखों में यूं समंदर लिए किनारे की तलाश में हूं। आंखों में यूं समंदर लिए किनारे की तलाश में हूं। इस वक्त को वक्त देकर वक्त पाने की आस में हूं। वक्त को वक्त देकर वक्त पाने की आस में हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वक्त को वक्त दीजिए, वक्त जो है आपको खुद मिल जाएगा और सारी चीजें आपकी मेरे प्यारे वीर क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल टेंशन ना करते हो। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लगाइए क्या होगा। अब देखिए कथन निष्कर्ष का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। बताइए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, डायग्राम बनाना पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, कुछ पत्ते सेब हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पत्ते क्या हैं, लिप्स क्या हैं, सेब हैं। इसमें क्या क्या है, सम लिप्स आर एप्पल। तो कुछ पत्ते मेरे प्यारे बच्चे क्या हैं, सेब हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ पत्ते सेब हो गए, बिल्कुल हो गए ना। उसके बाद क्या लिखा है, कोई सेब अंडा नहीं है। कोई भी सेब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, अंडा नहीं है। बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो इसको बिल्कुल क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अब हम निष्कर्ष देखेंगे क्या है। निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चे देखना पड़ेगा क्या कर रहा है, सभी सेब पत्ते हैं। सभी सेब पत्ते हैं। बताइए इसका आंसर फटाफट मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। सभी सेब क्या पत्ते हो सकते हैं? क्या सभी सेब पत्ते हैं? सभी नहीं, कुछ सेब पत्ते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है। सभी सेब पत्ते नहीं, कुछ पत्ते सेब हैं। कुछ कुछ अंडे पत्ते हैं, कुछ अंडे पत्ते हैं। ये तो बात बिल्कुल गलत कह रहा है, काट दो। कुछ अंडे पत्ते, अंडों और पत्तों का तो रिलेशन बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। तू यहाँ मैं वहां, दूरियां ही दूरियां हैं बिल्कुल अंडे और पत्ते में। अंडा कहाँ है, पत्ता कहाँ है, बिल्कुल दूरियां हैं। उसके बाद क्या कहा, कुछ पत्ते अंडे नहीं है। ये बात बिल्कुल इसने सही कही है मेरे प्यारे बच्चे। कुछ पत्ते क्या हैं, कुछ पत्ते जो हैं अंडे नहीं है। इसने क्या कहा, कुछ पत्ते अंडे नहीं है। तो ये तीसरी वाली जो बात है बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरी जो ब्लॉक मैंने लाइन खींची है, कुछ पत्ते अंडे नहीं है, सभी अंडे पत्ते हैं, कोई भी अंडा पत्ते नहीं है। तो ये भी बात क्या रही, बिल्कुल गलत हो रही है। कोई भी अंडा पत्ता नहीं है, कुछ पत्ते अंडे नहीं है। तो ये बात सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल तीसरा अनुसरण करता है निष्कर्ष, या कोई अनुसरण नहीं करता है, या तो सेकंड या तो थर्ड या सभी। तो मेरे पर बच्चे डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं। तो केवल क्या कर रहा है, थर्ड निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है कि कुछ पत्ते अंडे नहीं है। कोई भी मतलब अंडे नहीं है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए। अगला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर मेरे पर बच्चे कमेंट में बताइए क्या होगा। फटाफट बताइए इसका आंसर, कमेंट में बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। देखिए क्या लिखा है, बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से सातवां है और बी दाईं ओर से नमा है। वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है और पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? पंक्ति में मेरे प्यारे बच्चे कुल कितने लोग हैं, बताइए फटाफट। अब देखिए बस स्टॉप पर एक जो है व्यक्ति, यहाँ देखिए बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए एक व्यक्ति है और बाईं ओर से कितना है, सातवां है। बाईं ओर से कितना है, 7 नंबर पर है, कोई टेंशन नहीं है। ए जो व्यक्ति है बाईं ओर से कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है। और क्या कह रहा है, और बी दाईं ओर से 9 नंबर पर है। बी एक व्यक्ति है, वो बाईं ओर से क्या है, 9 नंबर पर है, कोई दिक्कत नहीं। वे दोनों अपने, अब नौ ये दाईं ओर से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, राइट से हो जाएगा।
ये दाईं ओर से हो जाएगा। अब क्या करें, वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं। अब ये क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है अदला बदली कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा। कोई ना दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बी हमारा यहाँ आ जाएगा और ए हमारा यहाँ आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, अदला बदली कर लेते। अब ए जो है बाईं ओर से 11वां हो जाता है। ए जो मेरे भैया है, ये अदला बदली कर लेते तो बाईं ओर से ए जो मेरा है ये 11वां हो जाता है। कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ए जब बाईं ओर से 11वें नंबर पर होता है और बी जो है दाईं ओर से 9वें पे रहेगा, अदला बदली कर लेते तो 11 और प्लस के क्या करेंगे 9 और माइनस क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। बस ये करना है। 11 प्लस के 9 कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, 20 हो जाएंगे। और 20 में माइनस का 1 करेंगे तो कितना 19 हो जाएंगे। 19 हो जाएंगे तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 19 व्यक्ति हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो आया समझ में, कोई ना दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट तबाही मचाना है, फोड़ के रख देना है। अब देखिए ये क्या है, ये अगला इसमें क्वेश्चन लगाइए, बताइए इसका आंसर कमेंट में फटाफट मेरे प्यारे बच्चे। क्या होगा, क्या कह रहा है ये, 6 व्यक्ति एक व्रत में बैठे हैं। कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर लिख लेंगे कितने, 6 व्यक्ति एक व्रत में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, 6 व्यक्ति बैठे, इसको थोड़ा दूर यहाँ से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब ये क्या कर रहा है, ए के सामने बी है, जो ए के सामने बिल्कुल क्या है, बी है। तो मेरे प्यारे बच्चे बी को हम यहाँ पर बैठा लेंगे, ए को हम यहाँ पर बैठा लेंगे, ए को यहाँ बैठा लेंगे। ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर है। देखो इसका मेरे प्यारे बच्चे लेफ्ट इधर होगा और जो है राइट साइड इधर होगा, राइट इधर होगा। ये मैंने एक बार नहीं कई बार आपको बताया है। अब ये क्या कर रहा है, बी ए के दाईं ओर है। बी जो है मेरे बच्चे क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन बी जो है ए के दाईं ओर है। अब यहाँ नहीं, सॉरी बी नहीं, बी ई के दाईं ओर है। बी जो है ई के दाईं ओर है, तो ई के जब दाईं ओर है तो ई कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। बी की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे बी जो है ई के दाईं ओर है, तो इधर से ये आएगा तो ई हमारा यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, बी जो है ई के दाईं ओर है, बिल्कुल सही बात है, दाईं ओर इसका इधर ही तो होगा, ये इसका बायां हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, और सी के बाईं ओर है, बी जो है सी के बाईं ओर है तो सी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कर रहा है, सी डी के बाईं ओर है। सी जो है डी के बाईं ओर है, सी जो है डी के कहाँ है, बाईं ओर है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सी जो है डी के बाईं ओर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बायां हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, अब डी एफ के साथ बाईं ओर, एफ ए के दाईं ओर है, एफ जो है ए के दाईं ओर है, तो एक स्थानीय बचा, तो 6 व्यक्ति हो गए, 2 2 4 2 6। अब यहाँ से इसने क्या कहा, एफ ए के दाईं ओर है। अब डी एफ के साथ और ई बी के साथ क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अब ये क्या कर रहा है, डी जो है एफ के साथ ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे एफ कट जाएगा, डी आ जाएगा, और डी की जगह पर क्या पहुंच जाएगा, एफ पहुंच जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। ई की जगह पर बी हो जाएगा, ई बी के साथ बदलता है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा। अब क्या करा है, ई बी के साथ अपनी सीट को अदला बदली कर, जो डी के बाईं और कौन होगा। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चे फटाफट, ये निष्कर्ष निकल आया है, तो डी के बाईं और कौन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे डी का जब बायां पूछा है, तो डी के बाईं और कौन होगा, ए भैया हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। देखिए डी के बाईं और कौन बैठा है, अब डी का बायां, डी जो यहाँ पर आ गया है, डी का बायां ये हो गया, नहीं हो गया, अदला बदली करी तो ए हो गया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। कोई ना दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, किसके नहीं समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे। जो 6 व्यक्ति एक व्रत में बैठे, ए के सामने बी है, ए के सामने बी है, बी ई के दाईं ओर है, बी जो है पहले काटा था ई के दाईं ओर है। सारा डायग्राम बना हुआ है, आराम से कुछ समझना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ठोको लाइक, लाइक ठोको फटाफट, बताओ कमेंट सेक्शन में किसको नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बताने की जरूरत है मेरे प्रोजेक्ट, जब आप मुझे बताओगे तभी हम जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जब नहीं बताते तो मैं समझता हूँ कि सारे के सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास क्या है,
एनालॉजी का क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या होगा। देखिए क्या लिखा है, एम्पायर खेल का मैदान, तो नाविक क्या होगा, यात्रा करता है, हवाई जहाज या जेट। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा इसका आंसर। देखो ये भी क्यों लगेगा। अब देखो एम्पायर खेल के मैदान में होता है तो नाविक कहाँ होगा, नाविक कहाँ होगा, तो यात्रा नहीं होगा, हवाई जहाज नहीं होगा, जेट में, तो राइट आंसर क्या होगा, जहाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहाज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा, जहाज आ जाएगा। तो जहाज देखने का काम करता है नाविक, तो जो अगर एक खेल का मैदान एम्पायर देखता है तो जहाज, नाविक जो है जहाज देखने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट बताइए क्या होगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब बताइए मेरे से त्रिभुज, अब देख रहे होंगे मेरे पे त्रिभुज तो दिख ही नहीं रहे हैं, त्रिभुज तो दिख ही नहीं रहे हैं, है ना। तो कोई टेंशन नहीं, अभी दिखेंगे। अब इसने क्या कहा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताओ। टाइपिंग मास्टर सो गए, उन्होंने डायग्राम नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ। बताओ अब इस आकृति में मेरे प्यारे बच्चे कितने त्रिभुज हैं। अब इस आकृति में बताओ कि मेरे प्यारे वीर कितने त्रिभुज हैं। अब देखो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, एक दो, एक दो, एक दो, बिल्कुल जो है सिंपल से क्वेश्चन है, टेंशन लेने के लिए। ये हमारी आकृति हो गई, दो एक कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, दो एक इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तीन हो गए, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, इनको जोड़ेंगे, दो एक कितने हो जाएंगे, दो एक कितने, तीन हो जाएंगे। तो तीन तीन छह तीन नौ, मेरे प्यारे बच्चे कितनी आकृति में हमारे होंगे, तीन तीन छह तीन नौ, तो हमारी आकृति में त्रिभुज होंगे, नौ त्रिभुज होंगे। अब नौ कैसे जाएंगे मेरे बच्चे, एक तो हमारा ये त्रिभुज हो गया, एक हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये पूरा वाला, तीन बन रहे हैं। तब में इसी प्रकार देख लो, एक दो, फिर एक हमारा ये बन जाएगा, एक हमारा ये बन जाएगा, तीन हो गई है। अब हम देखेंगे एक दो हो गए, एक हमारा ये पूरा वाला हो जाएगा, तो कितने, नौ त्रिभुज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे कितने, नौ त्रिभुज हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें भी बताइए मेरे प्यारे बच्चे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब अभी तुमने ये बता दिया, समझ में आ गया, इसके नहीं समझ में आया। देखिए डायग्राम में बना रहा हूँ, फटाफट, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर टाइपिंग भैया भूल गए हैं डायग्राम बनाने को, तो मैं बना दूंगा। इसकी आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल भी टेंशन ना लें इसकी, इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो कितने त्रिभुज होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से थोड़े से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को थोड़ा जोड़ेंगे, और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे। तो थोड़ा देखो क्या करेंगे, अब इसको हम जो है, इसको यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ यहाँ जोड़, ये सीधी लाइन समझना, ठीक है, ये सीधी हो जाएगी बिल्कुल। अब बताइए कितने त्रिभुज होंगे इसमें, मेरे प्यारे बच्चे कितने त्रिभुज होंगे, बताइए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। ये आकृति है, इसमें बताइए कितने त्रिभुज होंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो वो एक दो तीन और कितने, चार हो गए, कितने हो गए, चार हो गए। जब ऐसे में गिनते हैं, वन टू थ्री फोर हो जाएंगे, चार, और गुणे दो कर लेंगे तो हमारे कितने, आठ त्रिभुज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और एक और ये क्या हो जाएंगे, दो जे हो जाएंगे, आठ प्लस के दो जब करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितने, दस त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, दस हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दस त्रिभुज हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया समझ में, बना लीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, कोई ना दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है अच्छे से, कोई परेशानी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, दी गई आकृति में मेरे प्यारे बच्चे कितने आयत हैं। तो बताइए, आयत पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी डायग्राम बना लेंगे। आज डायग्राम एक को भी नहीं बने हैं, एक को डायग्राम नहीं बने हैं, कोई समस्या नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आयत पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ये आकृति बन गई है, इस आकृति में कितने मतलब आयत हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे बताइए इसमें कितने आयत होंगे। देखो एक तो ये हो जाएगा, अब एक तो ये हो जाएगा, एक एक दो हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, एक और दो, तो मेरे प्यारे वीर जब जोड़ेंगे, वन प्लस का टू जोड़ेंगे, वन प्लस का टू जोड़ेंगे तो कितने, तीन ये हो जाएंगे, तीन ये हो जाएंगे। जब तीन तीन की गुणा करेंगे तो कितने, नौ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे इसमें आयत, नौ आयत हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, नौ आयत हैं। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे, नौ आयत हैं। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मेरे बच्चे बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। उसमें पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन होगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो जब इस प्रकार की आकृति मेरे प्यारे बच्चे आपको देखने को मिले, तो इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, उनकी क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे हमारे, नौ आयत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा।
कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। यदि CAB को 12, FED को 30 तो HIDE का क्या कोड होगा। मैंने कहा कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको लेटर याद होना चाहिए। लेटर जब याद होंगे अच्छे से, उनके नंबर याद होंगे, स्क्वायर क्यूब याद होंगे, तो क्वेश्चन को फोड़ने में बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे आपको देर नहीं होगी, सेकंडों में चुटकियों में क्वेश्चन फोड़ दोगे। अब इसका आंसर बताइए फटाफट कमेंट में क्या होगा। यदि देखो CAB को कितना लिखा, 12 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, CAB 12 लिखा है हमारा, C हमारा 3 नंबर पर, 1 नंबर पर, B हमारा 2 नंबर पर आता है। 3 1 4, 4 2 कितना 6 हो गया, 6 गुणे 2 कर दो, क्या 12 हो जाएगा, बिल्कुल 12 हो जाएगा। FED इसने लिखा है, FED लिखा है, D हमारा 4 नंबर पर, F हमारा E हमारा 5 नंबर पर, F 6 नंबर पर, प्लस कर दो 6 5 कितने हो जाएंगे 11, 11 4 कितने होंगे 15 होंगे, 15 गुणे 2 कर दो कितना मेरे प्यारे बच्चे 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये HID को देख लेंगे, H हमारा 8 नंबर पर, I हमारा 9 नंबर पर, D हमारा 4 नंबर पर, E हमारा 5 नंबर पर आता है। इनको जरा जोड़ो मेरे प्यारे बच्चे, कितना बनेगा। अब इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, HIDE ये तो 30 बन गया। अब जोड़ो 8 9 कितने हो जाएंगे 17, 17 4 मेरे प्यारे बच्चे कितने होंगे 21, 21 और 5 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 26 होंगे। 26 गुणे 2 कर दोगे, क्या 52 नहीं हो जाएगा, 26 दूना 52 हो जाएगा, तो यहाँ पर 52 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, हमारा सी वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन है, बस मेरे प्यारे बच्चे लेटर याद होंगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए बिल्कुल देरी ना करते हुए। अब देखिए मेरे पास ये क्या लिखा है, इसने क्या कहा है कि शब्द ये लेटर दिए SEPAERFLOUOUS, शब्द के पहले चौथे 7वें और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या लिखा जाएगा। ये सारे लेटर दिए हैं, इसमें एक शब्द बनेगा, अब बताओ उसका पहला लेटर अक्षर क्या होगा, पहला लेटर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कितने दिए हैं 2 4 2 6 2 8 2 10 11 लेटर दिए हैं। पहले चौथा और 7वें और 11वें लेटर मिलाकर उठाएंगे, इसका अक्षर उठाएंगे, पहला उठाएंगे, चौथा उठाएंगे यहाँ पर और 11वां उठाएंगे, इनको मिलाकर कौन सा एक शब्द तैयार होगा। तो हम देख लेंगे सबसे पहला, पहले का इसने क्या कहा, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7 8 9 10 11, इसने क्या कहा यहाँ देखो, इसने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है कि सबसे पहले शब्द के पहले पहला हम उठाएंगे, एस लिखा है, फिर चौथा शब्द क्या लिखा है, चौथा ई लिखा है, तो ई ले लेंगे। फिर क्या है 7वें पे क्या लिखा है, 7वें पे एल लिखा है, एल ले लेंगे। फिर हमारा 11वें पर क्या हो जाएगा, 11वें पर हमारा एस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या शब्द हमारा बन जाएगा। तो मेरे प्यारे वीर क्या बन जाएगा बताओ। अब इसमें ये 4 लेटर हैं, कितने हैं 4 लेटर है, 4 लेटर को उठाने पर हमारा क्या शब्द बन जाएगा। तो एल जो है LESS लेस नहीं हो जाएगा, लेस नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो लेस हो जाएगा। तो पहला लेटर हमारा पहला अक्षर क्या होगा, तो पहला अक्षर हमारा एल होगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसने जो बताया चौथा 7वां और 11वां ये उठा लो, कौन सा शब्द बनेगा, लेस बनेगा, तो लेस में आ जाएगा LESS लेस, तो हमारा पहला अक्षर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। कोई ना दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल चुटकियों में लगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट बताइए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्या होगा। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, बताइए अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर 1 जनवरी मेरे प्यारे बच्चे 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फटाफट कमेंट में ठोको मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, शुक्रवार होगा, रविवार होगा, मंगलवार होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारी बात सुनो सबसे पहले ध्यान से, ये हमारा जो होगा सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। 4 से करेंगे, 4 3 12, 4 4 16, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है मेरे प्यारे बच्चे, हमारा ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष जब आता है तो अब देखिए साधारण वर्ष 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, 1 जनवरी 2018 को क्या है, सोमवार है। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, सोमवार है। और साधारण वर्ष में हमारे मेरे प्यारे बच्चे कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब वही इसने लास्ट में पूछा है कि 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा।
यहाँ पर ये बात पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तुमको मालूम है कि साधारण वर्ष की जब बात करें, इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछे मेरे प्यारे बबुआ, एक बात याद करना, जब साधारण वर्ष की बात करे और शुरू से लास्ट का पूछे तो समझ जाना सेम वही दिन होता है। अब क्योंकि 365 दिन है, अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, इधर ये साधारण वर्ष है, क्योंकि एक दिन ये हो चुका है, इसमें एक माइनस कर देंगे तो 364 बचेगा। 364 बचेगा तो मेरे प्यारे बच्चे, जब 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को भी सोमवार होगा, चाहे ये कैलेंडर उठा के आप लोग देख लेना जाके। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला होगा। साधारण वर्ष में सेम दिन होता है मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट ईयर का सेम दिन होता है, चाहे कैलेंडर उठा के देख लेना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अगर साधारण वर्ष है तो सेम दिन होगा मेरे प्यारे बच्चे लास्ट ईयर का। तो लास्ट में क्या, जो हमारा 31 दिसंबर 2018 को क्या होगा, सोमवार होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल चुटकियों में लग जाएगा। बस इतनी बात याद रखना कि अगर साधारण वर्ष है तो लास्ट ईयर का सेम डे होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अब ये बताइए, इसका आंसर बताइए फटाफट, कौन बताएगा मेरे प्यारे बच्चे। 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब इसके आपको सारे लॉजिक याद होना चाहिए, सारी चीजें याद होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे लगा पाओगे। अब देखो, सबसे पहले इसमें आपको मंथ एक एक याद होना चाहिए। जनवरी में कौन सा कोड आता है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून में। अब उसके बाद क्या है, आपको शताब्दी याद होना चाहिए, आपको डे याद होना चाहिए, ये तीन चीजें याद होना चाहिए। और ईयर देखना है कौन सा लीप ईयर है या क्या है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम बात कर लेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे शताब्दी की। किसकी बात करेंगे, शताब्दी की जब बात करेंगे तो शताब्दी हमारी क्या हो जाती है, 1700, 1800, 1900 और 2000। अब इनका कोड मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या इनका कोड होता है, सबसे पहले ये जानेंगे क्वेश्चन को करने के लिए कि यहाँ पर शताब्दी दी है। इसका क्या होगा, 4206। 1700 का हम कोड लगाएंगे 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का कितना लगाएंगे, 6 लगाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एक, अब इसकी मंथ की बात करेंगे 144, ये कोड लगा लेंगे जनवरी फरवरी का 144, 0, 250, 36, 146, क्या लगा लेंगे, 0, 144, 0, 250, 36, 146, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। अब इसको कोड लगाने के लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा हो जाएगा जनवरी, ये हमारा फरवरी, ये हमारा मार्च, ये हमारा अप्रैल, ये हमारा मई, ये जून, ये हमारा जुलाई, ये हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये हमारा दिसंबर रहेगा। ठीक है, हमारे 12 मंथ हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये हमारे कितने 12 मंथ हो जाएंगे। जनवरी और फरवरी में जब होता है तो मेरे प्यारे लीप ईयर होगा तो 0 को इस्तेमाल होगा। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये बात अच्छे से समझ लेना। ये चीजें याद होंगी तभी कैलेंडर का क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और पीछे वाला जो क्वेश्चन था सेम डे की अगर बात करें, अगर साधारण वर्ष है तो कोई दिक्कत होगा। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अब हम 0 किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, 0 हम इस्तेमाल करेंगे शनिवार के लिए। क्या, अब दिन की बात करेंगे, हफ्ते की बात करेंगे तो मेरे बच्चे शनिवार के लिए हम क्या करेंगे, 0 इसका इस्तेमाल करेंगे। 0 कोड होगा। शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार, रविवार के लिए हम क्या करेंगे, 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब ये हमारे 7 दिन हो जाएंगे। तो शनिवार किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, शनिवार में क्या, 0 का कोड। रविवार में हम 1 का कोड। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। सोमवार में हम 2 का इस्तेमाल करेंगे। सोमवार का क्या आता है हमारा, मंगलवार आता है। मंगल के बाद क्या आता है हमारा, जो है बुध आता है। बुधवार आता है। बुध के बाद हमारा क्या आता है, गुरु आता है। गुरु के बाद हमारा मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, शुक्र आ जाता है। ये चीजें याद होना चाहिए, शताब्दी, मंथ और डे। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, इनका कोड है। अब हम इसको देखो आराम से निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये तीनों चीजें जब याद होंगी तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको कोई मेरे प्यारे बच्चे दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लगा लेंगे, सबसे पहले बात कर लेंगे। अब देखो क्या लिखा है, 15 अगस्त लिखा है, 15 अगस्त लिख लेंगे। प्लस का कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर देखा अगस्त का कोड क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। फिर देखेंगे हमारी शताब्दी 2000 आ रही, 2013 आ रही है, तो 2000 के लिए क्या हमने कोड बताया, 6 बताया, यहाँ पर 6 लिख लेंगे। 6 लिख लेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कितने ईयर हैं, 13 ईयर हैं, तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे इसमें लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर निकालने के लिए कितने ईयर हो उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, तो 3 इसमें क्या आ जाएंगे, लीप ईयर हो जाएंगे, तो 3 यहाँ लिख देंगे। बाकी को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे।
क्या कर देंगे, जब 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें सेम डे मिल जाएगा कि कौन सा दिन होगा। अब देखिए 7, 6 और 15 काटेंगे, 15 6 कितना 21 होगा, 3 से कट जाएगा। अब मेरे पे 13 और 3 कितने हो गए 16, 16 3 19 हो जाएगा। 19 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 19 दूनी वो सॉरी 7 दूनी कितना 14 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर शेड्यूल क्या 5 बचेगा। कितना बचेगा 5 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चे 5 नंबर पर हमारा क्या आता है, गुरुवार आता है। गुरुवार आता है तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, गुरुवार। 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। चाहे मेरे प्यारे बच्चे कैलेंडर उठा के देख लेना जाके, यही दिन मिलेगा ट्यूसडे, जिसको जो है जुमरात भी कहते हैं, जुमेरात या गुरुवार या ट्यूसडे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। तो क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीर, क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ये कोड नहीं भूलना है, शताब्दी मंथ का। चाहे ये बिल्कुल जो है अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर ये याद कर लो, 144 0 250 36 140। चाहे मेरी प्यारी बच्चों अच्छे से याद कर लो, बाबू का नंबर है ये। कौन सी बाबू का, आरआरबी एनटीपीसी बाबू का नंबर है। आरआरबी एनटीपीसी बाबू का नंबर जब याद होगा तो क्वेश्चन कैलेंडर का फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बोसी बाबू नहीं, आरआरबी एनटीपीसी बाबू का नंबर है। जब याद होगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। किसको नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तो ठोको ताली मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट। अब देखिए ये क्लॉक का क्वेश्चन आ गया, अभी कैलेंडर का था, क्लॉक का है, कोई ना दिक्कत नहीं। अब ये क्या लिखा है, यदि मिनट वाली सुई 36 डिग्री का कोण बनाती है तो घंटे वाली सुई उतने ही समय में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अगर मिनट वाली सुई जो है 36 डिग्री का कोण बनाती है तो घंटे वाली मेरे प्यारे बच्चे सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, बताइए फटाफट। और इसका आंसर मुझे कमेंट में। अब सबसे पहले बात, इसको भी क्या है, चीजें याद होना चाहिए। आपने घड़ी तो मेरे प्यारे बच्चे हर टाइम देखी होगी, घड़ी बहुत अच्छे से देख रहे होगे, टाइम देखना सबको आता है। चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो जो है टाइम तो अच्छे से देख लेता है। अब हम बात करेंगे कि घड़ी में हमारी सुइयां कितनी होती हैं। घड़ी में हमारी 3 सुइयां होती हैं, एक मिनट की, एक सेकेंड की, एक हमारी घंटे की। ठीक है, हमको ये मालूम है कि घंटे की सुई जो है 12 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, ये मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, अगर उसी पे हम बात कर दे कि एक जो सेकंड की सुई 60 सेकंड में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये तीनों की तीनों सुइयां 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। बस अंतर यह है कि जो है वो घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, और मिनट की सुई जो होगी वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर बात करेंगे सेकेंड की सुई की, तो सेकेंड की सुई 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेंगे, यदि मिनट वाली सुई 36 डिग्री का कोण बनाती है तो सबसे पहले 36 डिग्री का कितने मिनट में बनाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि मिनट की जो सुई है मेरे प्यारे बच्चे, मिनट की सुई जो है 60 मिनट में 60 मिनट में जो है 360 डिग्री का कोण बनाती है। लिख लो ऐसे, 360 डिग्री का बनाती है। अब हम बात करेंगे घंटे की, जब सुई की बात करेंगे, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी कितने, वो घंटे की सुई 12 घंटे में, घंटे की सुई मेरे प्यारे बच्चे, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब 360 डिग्री का बनाती है। इसी पर बात करेंगे मिनट की सुई 1 मिनट वो 60 मिनट में 36 डिग्री का कोण बनाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 मिनट का 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर वहीं पर हम बात कर लेते हैं कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में मेरे प्यारे बच्चे, 1 घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर घंटे की सुई 1 मिनट में जब हम बात कर लें तो 1 मिनट में मेरे प्यारे बच्चे आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बात कर लेंगे सबसे पहले कि मिनट की सुई की इसने बात की है। अब यहाँ पर देखेंगे मिनट की सुई जो है 36 डिग्री का कोण कितने मिनट में बना रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे तो जो है यहाँ पर देखो 6 मिनट का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 कितना 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, फटाक देसी बी वाला ऑप्शन लगा दोगे, बी वाला लगा दो कि क्या हो जाएगा, 6 डिग्री का कोण बनाएगी।
नहीं मेरे प्यारे बबुआ, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपको ये चीज सारी याद होना चाहिए कि मिनट की सुई, घंटे की सुई किस में बनाती है। अगर ये चीज नहीं आपको याद है तो जाके आरआरबी एनटीपीसी क्लास देखिए मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी क्लासेस दी गई हैं, प्रोवाइड कराई गई हैं। अच्छे से देखिए, और जब आपका ये डाउट सारे क्लियर होंगे, सारे चैप्टर क्लियर होंगे, तभी आप प्रैक्टिस फील्ड में महारत हासिल कर पाओगे, तभी तबाही मचा पाओगे जब सारी क्लासेस देखे हो मेरे प्यारे बच्चे। बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग क्लास हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? नहीं हो सकता है। तो इसने पूछा है कि घंटे वाली सुई उतने ही समय में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो मिनट वाली सुई बना रही है, 6 डिग्री का कोण मिनट वाली बना रही है ना, 6 मिनट में बना रही है। अब इसने 6 डिग्री का हमने निकाल लिया, 6 डिग्री का कोण बनती है, इसको काट लिया, तो ये मिनट वाली सुई जो है 6 मिनट में बना रही है। अब क्या करेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चे, ये 6 हो जाएगा, तो हमें घंटे वाली का निकालना है। जब हमें घंटे वाली का निकालना है तो 6 गुणे 1/2 करेंगे, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। तो 2 एकम 2, 2 3 कितना होगा 6, और 3 एकम 3। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ कितना जाएगा 3। तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 3 डिग्री का कोण बनाएगी 36 डिग्री में, ठीक है। 36 डिग्री का कोण बनाती है, तो कितने मिनट जो है 3 मिनट में मेरे प्यारे बच्चे बनाएगी। घंटे वाली सुई कितने मिनट में? 3 मिनट में। तो क्या कह रहा है, घंटे वाली सुई उतने ही समय में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो मेरे बच्चे 3 डिग्री की बात हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन लगाए, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या होगा। अब ये दर्पण की बात कर रहा है, घड़ी की ये भी बात कर रहा है। अब बताइए, तो छुट्टियों में क्वेश्चन लगने वाले हैं। देखिए दर्पण में घड़ी की प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या होगा? बताइए, जब दर्पण में जो है घड़ी सही चल रही है, 3:15 उसमें समय दिखाई दे रहा है, तो सही समय उसका क्या होगा? मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि जब दर्पण की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, शीशे की बात करें, मिरर की बात करें, तो 11:60 से बस इसको क्या करना है, 11:60 को माइनस कर दो या 12 से पूरे कर दो, या तो 11:60 से कर दो या पूरे 12 से कर दो, आपका समय निकल के आ जाएगा। तो 11:60 से 3:15 माइनस करेंगे, 3:15 जब माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा 5, इधर कितना बचेगा वो सॉरी इधर कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे 5 बचेगा, इधर कितना बचेगा 4 बचेगा, 5 में से एक जाएगा 4, और इधर कितना बचेगा 8। तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हमारा क्या होगा? 8:45 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा 8:45 होगा, ना 10 ना 7 ना 9। तो राइट आंसर बस इसको चुटकियों में लगाना है। जब दर्पण की बात करें तो 11:60 से माइनस, तो समय को हमारा क्लियर टाइम निकलेगा। तो जो है सही समय क्या होगा? 3:45 होगा, अगर दर्पण में आपको 3:15 दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए क्या होगा। बताइए सीरीज के क्वेश्चन में बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अब देखिए ये बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगने वाले हैं। ये भी क्या है? चुटकियों में क्वेश्चन लगने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए क्या है, 5 से 8 पर गया तो प्लस का कितना किया? 3 किया। 8 से 16 पे गया, 2 गुणे 2 कर दिया, नहीं कर दिया। 5 से 8 पर गया प्लस का 3, सीरीज बढ़ रही है ना। 5 से 8 पर गया प्लस का 3, 8 से 16 पर गया तो गुणे कर दिया। 16 से 19 पे गया तो प्लस का 3, और 19 से 38 पर गया प्लस का 2, 19 दूना 38। अब 38 से 41 पर गया तो प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? पहले प्लस गुणा प्लस गुणा प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे? गुणे कर देंगे। अब 41 दूना कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला होगा। लगा चुटकियों में क्वेश्चन? कोई ना दिक्कत? लगा चुटकियों में क्वेश्चन? तो क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ कितना टाइम लगा? बिल्कुल नहीं लगना है टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं मेरे प्यारे बच्चे। लगाइए। अब देखिए क्या लिखा है। 15 नंबर क्वेश्चन लगाए। श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी बड़ी थी। अब उन दोनों की कुल आयु 64 वर्ष है। श्रीमती लता की आयु अब कितने वर्ष की होगी? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से क्वेश्चन को लगाएंगे। बस आप लोग कमेंट में इसका आंसर पहले बताओ, कौन कौन बता रहा है। एक श्रीमती लता है, श्रीमती कौन है? लता है। उसके बाद एक कोई पुत्र है, इनका पुत्र है। इनकी अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी बड़ी है। कितनी? 3 गुनी बड़ी है श्रीमती लता। तो यहाँ 3 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख। आयु कितनी है? 64 वर्ष है। अब आयु में 3 गुनी बड़ी थी, अब उन दोनों की आयु 64 वर्ष है, और श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी बड़ी है। 8 वर्ष पूर्व
अब आयु में 3 गुनी बड़ी हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे 64, वर्तमान इनकी कितनी हो जाएगी, वर्तमान कितनी हो जाएगी 64, वर्तमान आयु इनकी कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 64 है। 8 वर्ष बड़ी है तो 8 इनकी होगी, 8 इनकी होगी, तो मेरे प्यारे बच्चे 64 में से 8 माइनस 8 कर देंगे तो कितना 48 बचेगा, क्योंकि 8 वर्ष इसकी माइनस करेंगे, 8 वर्ष इसकी माइनस करेंगे, क्योंकि इसने क्या क्या है श्रीमती लता 8 वर्ष पूर्व अपने पुत्र से आयु में 3 गुनी बड़ी थी। अब उन दोनों की कुल आयु 64 वर्ष है, दोनों की कुल आयु 64 वर्ष है, तो श्रीमती लता की आयु अब कितने वर्ष होगी, क्या करेंगे 64 में से दोनों की 8-8 वर्ष आयु कम कर देंगे तो कितनी बचेगी, 8 वर्ष बचेगी। वो 8 वर्ष नहीं, जब 64 में से 16 माइनस कर दो कितनी बचेगी, 48 वर्ष बचेगी। श्रीमती लता की कितनी है 3, और इनकी कितनी है 1, तो मिला के इनकी कितनी बन रही है 4 बन रही है। कितनी बन रही है मेरे प्यारे बच्चे 4 बन रही है। 48 को जब 4 से डिवाइड कर देंगे, 48 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 वर्ष हो जाएगी। कितना रेशियो कितना आ जाएगा, 4 और 48 जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 48 को जब डिवाइड करें 4 से 48 डिवाइड करेंगे कितना रेशियो हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 वर्ष, अब इनकी कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 8 वर्ष बड़ी है, तो 12 गुणे जब 3 कर देंगे, 12 गुणे जब 3 करेंगे तो कितना 36 हो जाएगा, और 8 वर्ष ये बड़ी है, 36 में प्लस के जब मेरे प्यारे बच्चे 8 कर देंगे तो 44 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 3 44 हो जाएगा। तो श्रीमती लता की आयु अब कितने वर्ष है, तो मेरे प्यारे बच्चे श्रीमती लता की आयु अब 44 वर्ष है। कितने वर्ष है 44 वर्ष है, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगता है। देखो वर्तमान आयु कितनी थी 64 वर्ष, छोटी कितनी 8 माइनस कर दिया 16 तो कितना हो गया 48, रेशियो निकाला 12 आया, कि कितनी है 3 गुनी बड़ी 12 3 36 और प्लस 8 वर्ष ज्यादा है तो कितनी 44 हो गई है। अब मेरे प्यारे बच्चे अब अगर यहीं पर पूछता कि पुत्र की आयु कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चे 64 में से हम क्या करते माइनस 44 कर देते, तो मेरे प्यारे बच्चे पुत्र की 20 निकल के आ जाती। पुत्र की कितनी निकल के आ जाती 20, टोटल आयु 64 बताए, पुत्र की कितनी 20 जाती, तो लता की पूछिए तो लता की टोटल कितनी जाएगी 44 वर्ष जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, आवाज आ रही है अच्छे से। अब देखो क्या लिखा है 78 155 309 1233, मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा, बताइए मेरे प्यारे वीर, इसके आगे मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा। देखिए 78 लिखा है, 78 गुणे 2 करके देखो, 78 गुणे 2 करोगे 156 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस का बंद करोगे 155 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 78 दूना कितने होते हैं 156, माइनस का 2 करोगे 155 होगा, 155 गुणे 2 कर लो, 155 गुणे 2 करोगे 310 होगा, नहीं होगा, 310 होगा, माइनस का 1 करोगे 309 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 78 से 155 309 हो गया, ठीक है, 309 दूना कर लो, 309 गुणे 2 कर लो, कितना 618 होगा, 618 माइनस का 1 करोगे 617 होगा, नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर कितना आ जाएगा 617 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 617, राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। और 617 गुणे 2 कर दोगे 1234 होगा, नहीं होगा, 1234 हो जाएगा, नहीं होगा, इसको भी चेक कर लेना, 1234 होगा, और माइनस का 1 कर दोगे तो 1233 होगा, नहीं होगा, माइनस का 1 करोगे 1233 होगा, नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। लगा चुटकियों में क्वेश्चन, कोई दिक्कत, बस देखो खड़ाक से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़े रहोगे तैयारी में 4 चांद लगते रहेंगे, तबाही मस्ती रहेगी, क्वेश्चन फूटते रहेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। अब देखिए 16 33 53 76 102 लिखा है, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा। देखो 16 से 33 पर गया है, कितना प्लस किया 17 प्लस किया, कितना प्लस किया 16 दूनी 32, 17 प्लस किया, 17 से इस पर कितना गया है 33 पे गया, 33 से 53 पे गया प्लस का 20, और 53 से 76 पे पर गया है, कितना हो गया प्लस का 23 हो गया, प्लस का 23 हो गया। अब प्लस का 76 से जो है मेरे प्यारे बच्चे 102 पर गया है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 26 होगा, नहीं होगा, प्लस का देखो 33 प्लस का 26 हो जाएगा, प्लस का 26 होगा मेरे प्यारे बच्चे, प्लस 3 क्या 17, और 3 20 3 23 3 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब कितना प्लस करेंगे, प्लस का 28 कर दो 102 में, तो कितना 8 2 10 10 का 0, और 8 2 10 कितना 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लो मेरे प्यारे बच्चे 28, 8 2 10 10 का जोड़ो, 2 1 3 3 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो सॉरी 8 2 10 10 का 0,
दो एक तीन और एक कितना हो जाएगा, हाँ 130 हो जाएगा। तो 130 तो इसमें आंसर भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। 130 होगा, 8 2 10 कितना 28 हो रहा है ना, 26 होगा, 27 नहीं 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 मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 3 क्या है ना, सब 17 3 30 20, 20 और 3 23, 23 के बाद क्या 24 25 26, 26 के बाद क्या हो गया 27 28 29 होगा, यहाँ पर 29 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 29 ऐड कर लेंगे, कोई बात नहीं है, 29 ऐड करेंगे, 9 2 कितना 11, 2 1 3 और 131 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे कितना 31 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 131 तो आ भी नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चे, 131 आ तो रहा ऊपर वाला, राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान भटका तो समझो क्वेश्चन छूटा मेरा, थोड़ा सा भटका देखो क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा भी ध्यान नहीं भटकाना है जब क्वेश्चन करते टाइम, तबाही तो मचाना है, ध्यान नहीं भटकाना, जरा सा माइंड से इसकी हुआ क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान भटका समझो पूरा तूफान छूटा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बात करिए। अब देखिए बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे तरफ से कमेंट में फटाफट बताओ। 1 9 25 49 लिखा हुआ है। देखिए खट से चुटकियों में क्वेश्चन पकड़िए, देर नहीं लगती है। एक का स्क्वायर कितना नहीं, एक का स्क्वायर नहीं यहाँ पे होगा। एक का क्यूब कितना मेरे बच्चे, एक होता है। तीन का क्यूब कितना होता है, 9 होता है। पांच का क्यूब कितना होता है, 25 होता है। सात का क्यूब कितना हो जाएगा, सात का तो 25 होगा, क्यूब लगेगा, स्क्वायर लगेगा यार, यार स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब तो बन ही नहीं रहा है। एक का स्क्वायर एक होता है, तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। पांच का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। सात का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। सात का स्क्वायर क्यों मिलेगा, 49 हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक, तीन का स्क्वायर देखो 9 लिखा है तो तीन का स्क्वायर 5 लिखा है, तो 5 का स्क्वायर 7 लिखा है, तो जो है मेरे प्यारे बच्चे वो 49 लिखा है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के अब यहाँ क्या करेंगे, दो तीन दो पांच दो सात, यहाँ पर कितना 9 का स्क्वायर आना चाहिए। फिर इस हिसाब से यहाँ पर प्लस दो प्लस दो प्लस दो कर रहा है, प्लस दो प्लस दो प्लस दो कर रहा है, तो यहाँ पर कितना 9 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 9 ने 81 आना चाहिए। बट 81 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, 81 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, जब 81 नहीं है तो इन्होंने क्या किया, अभाज्य नंबर लिखा, 1 3 5 7, तो इसके बाद 7 के बाद क्या 8 आ जाएगा, नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, नहीं तो 11 होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 125 होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला होगा, क्योंकि राइट आंसर हमारा क्या सी होगा, क्योंकि 11 का अभाज्य संख्या। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्या की क्या लिखा है, स्क्वायर लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसको नहीं समझ में आ रहा बताइए मेरे प्यारे बच्चे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अब देखिए दो एकम दो, दो लिखा है, यहाँ पर देखो एक दो जोड़ो, दो हो जाएगा, और दो एकम दो, यहाँ से क्या करेंगे, दो एकम दो, ठीक, और दो दूनी, दो एकम दो हो गया, यहाँ से जोड़ा। अब दो दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ देखो दो एकम दो लिख दिया, दो दूनी कितना 4 लिख दिया, चार दूना कितना लिखा 8 लिख दिया। समझो बात को, समझो मेरे प्यारे बच्चे, इसने क्या किया है, एक प्लस के दो किया, एक प्लस के दो, यहाँ पर एक लिखा है तो दो को दो दूनी, यहाँ से देखो इसको थोड़ा, एक को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। दो दूनी कितना 4 लिख दिया है, चार दूनी एक लेटर को क्या कर रहा है, पीछे कर रहा है। दो दूनी कितना 4 लिख दिया, चार दूनी कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 चक्कू कितना हो गया, अब इसको पीछे वाले नंबर से गुणे करते जा रहा है, पीछे वाले से क्या कर रहा है, हर एक पीछे वाले से गुणा करते जा रहा है। दो दूनी 4, चार दूनी 8, 8 चक्कू कितना होगा 32 होगा, 32 होगा। अब 32 अट्ठे कितना 256 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 32 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 32 अट्ठे 256 होगा। देखो एक पीछे वाली संख्या से क्या कर रहे हैं, आगे वाली संख्या पीछे वाली संख्या से क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो 32 अट्ठे 256 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये भी चुटकियों में क्वेश्चन लग गया, इसलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या है, अगला क्वेश्चन लगाइए मेरे प्यारे बच्चे। ये क्या कर रहा है बताइए, इसका आंसर फटाफट कमेंट में क्या होगा, बताइए मेरे प्यारे बच्चे, फटाफट आंसर इसका कमेंट में क्या होगा, बिल्कुल देरी ना करते हुए बताइए मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल ना करते हुए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन में लगवा भी चुका हूं, देखो क्या लिखा है, 20 बच्चों की एक पंक्ति में राशि बाएं से 15वें स्थान पर है, यदि रमेश जो कि दाएं से 29वें स्थान पर है अपने स्थान को बदलता है तो राशि बाएं से 26वां हो जाती है। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो ये बात कर रहा है बदलने की,
अब यहाँ पर देखो हम लगा चुके हैं 20 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये 20 बच्चे नहीं है। बच्चों की एक पंक्ति में राशि एक है बच्चा, राशि एक बच्चा बाएं से मेरे प्यारे वीर 15वां स्थान है, उसका इधर से कितना है 15वां स्थान है। यदि रमेश जो कि दाएं से 29वें स्थान पर है, एक कोई रमेश भैया है, रमेश बाबू हैं, वो दाएं से मेरे प्यारे बच्चे, वो दाएं से मेरे प्यारे वीर, वो दाएं से क्या है, वो दाएं से मेरे प्यारे वीर, दो दाएं क्या हो रहा है, दाएं से मेरे प्यारे वीर क्या हो जाएगा 29वां है, दाएं से क्या है 29वां है, दाएं से 29वां है, पर अपने स्थान को बदलता है तो राशि बाएं से 26 हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में देखो अब ये रमेश देखो इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो 26वें स्थान पर हो जाएगा, इधर तो ये 29 ही रहेगा, इधर ये 29 रहेगा, जब आपस में ये बदल देते हैं, इन्हें क्या कहा है 29वें स्थान पर है, अपने स्थान को बदलता है तो राशि बाएं से क्या हो जाता है, राशि बाएं से 26वें पे हो जाता है, राशि क्या होगा बाएं से क्या हो जाएगा 26 में होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, 26 हो जाता है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो मेरे प्यारे वीर 26, 26 प्लस के 29 कर लेंगे, 26 प्लस के जब 29 करेंगे तो कितना बचेगा 9 6 15 के 5 55 हो जाएगा। 55 में जब माइनस के दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, 55 में माइनस के जब 1 कर देंगे, माइनस क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है तो 1 कर देंगे तो 54 बचेगा, कितना बचेगा 54 बचेगा। तो जो है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो 54 बच्चे हैं, राइट आंसर हमारा क्या होगा बी वाला हो जाएगा, पंक्ति में कितने बच्चे हैं 54, ना ए होगा तो डी होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी वाला होगा, 54 बच्चे पंक्ति में हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें लुप्त संख्या मेरे प्यारे बच्चे आपको दिख ही नहीं रही होंगी, लुप्त संख्या दिख ही नहीं रही होंगी, डायग्राम बनाना है तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत आराम से डायग्राम बना लेंगे। क्या करेंगे बहुत आराम से डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे 27 रखेंगे, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे हम 8 रख लेंगे, क्या करेंगे 8 रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे या 6 रखेंगे, 8 रख लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, आज डायग्राम वाले भैया जो थे वो सो गए हैं, यहाँ पर हम 216 रख लेंगे, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे हम 64 रख लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 125 रख लेंगे, यहाँ पर 125 रख लेंगे, ये डायग्राम हम बना देंगे, आज डायग्राम नहीं बने हुए कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग वाले भैया क्या हो गए सो गए, यहाँ पर हम 343 रखेंगे, यहाँ पर हम 700 मेरे प्यारे बच्चे कितना रख लेंगे 729 रख लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क। तो बताइए दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मेरे प्यारे बच्चे दिख रहा है, दिख रहा होगा अच्छे से ये डायग्राम, बताइए मेरे प्यारे वीर लुप्त संख्या यहाँ पर क्या आएगी, लुप्त संख्या यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगी। अब देखना है देखो क्या लिखा है, अब ये एक लिखा है, दो एक कैसे लिखा होगा, एक का क्यूब कितना होता है एक होता है, दो का मेरे प्यारे बच्चे क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 कैसे होगा 2 गुणे 2 दो दूनी 4, 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का क्यूब कितना लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, 3 का क्यूब कितना है 3 गुणे 3 तीन तिया 9 नौतिया कितना 27 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 का हो गया। अब ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 6 का क्यूब लिखा है 216, देखो ये 6 का क्यूब लिखा है, तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चे 7 का क्यूब लिखा है, देखो कि इसने क्या करा 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ तो कितने का होना चाहिए 8 का क्यूब कितना होता है 8 बटू 64, 64 अस्सी मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा 512 हो जाएगा, ये 8 का क्यूब हो जाएगा तो ये 9 का क्यूब है, 9 में 81, 81 नमा 729, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा 500 कितना हो जाएगा 12 होगा, तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, ना ए ना बी ना डी, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा सी वाला हो जाएगा। कोई ना दिक्कत, तो क्या क्या इसमें क्यूब सब कहीं लगा दिए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। अब यहाँ पर भी मेरे बच्चे डायग्राम बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या होगा डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम वाले भैया सो गए और क्या कर दिया यहाँ पर बच्चों का सब क्या कर दिया घोटाला कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है हम बना देंगे, कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। अब हम क्या करेंगे ये डायग्राम बना देंगे, ये हो जाएगा, एक हमारा ये हो जाएगा, सी वाले में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सी वाले में हम ये बना देंगे, और डी वाले में मेरे प्यारे वीर हम क्या करेंगे, डी वाले में हमें क्या करना है या, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा राइट आंसर, ए वाला होगा,
बी वाला होगा, सी वाला होगा। तो फूल गुलाब पीला। अब मेरे प्यारे बच्चे इसमें बताइए क्या होगा, फ्लावर रोज या येलो। तो मेरे बच्चे फूल होते हैं, कुछ फूल क्या होते हैं, गुलाब होते हैं। देखो ये तो गुलाब हो जाएंगे, सारे के सारे गुलाब क्या होते हैं, फूल होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, गुलाब फूल होते हैं। ये हमारा क्या हो जाएंगे, गुलाब हो जाएगा, ये गुलाब हो जाएगा। और सारे के सारे गुलाब क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फूल होते हैं, नहीं होते हैं, फूल के अंदर आ जाएंगे। अब ये पीले की जब हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे फूल कुछ पीले होते हैं और कुछ फूल गुलाब के भी पीले होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को काट कर चलेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ए वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। कुछ फूल गुलाब हो नहीं, सारे के फूल, सारे गुलाब के गुलाब क्या होते हैं, फूल होते हैं। और कुछ पीले भी होते हैं और कुछ फूल भी पीले होते हैं, नीले होते हैं, हरे रंग के, ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, लगाइए मेरे प्यारे बच्चे। चार बॉक्स का वजन 90, 30, 40 और 60 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से बॉक्स के किसी भी संयोजन में से कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता, और एक संयोजन में एक बॉक्स एक ही बराबर प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी इसकी एक एक संख्या को जोड़कर एक ही प्रकार से लाया जा सकता है। तो जोड़े तो कितने, चार बॉक्स है 90 प्लस के कितने 30 और प्लस के कितने 40 और प्लस के कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। एक दो तीन चार बॉक्स हो गए। इसमें क्या क्या, कुल वजन किलोग्राम में कौन से नहीं हो सकता है, 200 नहीं हो सकता है, 220 नहीं हो सकता है, 180 नहीं हो सकता है, 130 सकता है। इनको मिलाने पर कौन सा जो है किलोग्राम वजन नहीं हो सकता है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 90 30 कितना हो जाएगा 120 और 40 कितना 60 और 60 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 220 बन जाएगा। 220 बन जाएगा तो 220 तो हो सकता है, बिल्कुल सही है, सही बात कही है इसने। अब उसके बाद हम जोड़ेंगे, क्या 180 बन सकता है, 180 मेरे प्यारे बच्चे बन सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अब ये वाला ऑप्शन चेक करेंगे, 200 तो हो गया, 220, अब 180 चेक करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 90 प्लस के हम क्या करेंगे 30 और प्लस के क्या करेंगे 40 को जोड़, प्लस के जब 40 को जोड़ेंगे क्या 130 बन जाएगा, 180 बन जाएगा। चलो जोड़ते हैं इनको, 90 और 30 कितना होगा 120, 90 30 120 और 40 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 90 और 30 120 और 40 160 होगा, 160 तो नहीं बन रहा है, इसमें कुछ और लिखना पड़ेगा। तो फिर से लिखेंगे, क्या करेंगे 90 और प्लस के क्या करेंगे 60, 60 प्लस के 30 जोड़ेंगे और 30 के बाद प्लस के 60 जोड़ेंगे। तो 90 और 30 कितना 120 और 60 कितना 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 90 और 30 कितना होगा 120 और 60 180 हो जाएगा। तो ये वाला भी मेरा क्या होगा, बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 प्लस के 40 और प्लस के क्या करेंगे 60 को जोड़ेंगे, प्लस के 60 को जोड़ेंगे। 30 40 कितना 70 और 60 कितना 130 हो रहा, नहीं हो रहा। 40 और 30 कितना 70 और 60 130 हो रहा, नहीं हो रहा, 130 हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बन रहा है। अब इसको जोड़ेंगे 90 30 120 और 40 कितना हो जाएगा 160, 160 20। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। ये तीनों जोड़ने पर बन रहे हैं, तो ये नहीं बन रहा है। इसने क्या कहा है, किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है, तो 200 नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इस प्रकार से इनको हम जोड़ते हैं बच्चे, क्योंकि नंबर को जोड़ने पर हमारे सारे किलोग्राम बनते चले गए। अगला क्वेश्चन लगाइए और फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा है। राहुल के पास 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए मूल वर्ग के नोटों में 340 रुपए हैं। प्रत्येक मूल वर्ग के नोट की संख्या बराबर है। राहुल के पास कुल कितने नोट हैं, बताओ मेरे प्यारे दरोगा बाबू, सॉरी मेरे प्यारे एनटीपीसी बाबू, दरोगा बाबू नहीं एनटीपीसी बाबू आप लोग हो, क्योंकि मेरे पास दरोगा बाबू भी है, उनका भी चल रहा है दबंग सीरीज, अच्छे से वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए कितना होगा, बताइए। तो राहुल के पास कितने नोट होंगे, कोई बात नहीं, रुपए की जब हम बात करेंगे 3 बार बात कर रहा है। एक क्या है 2 का नोट राहुल के पास है, एक 5 का नोट है, एक 10 का नोट है। कितने नोट हैं, 2 का है, 5 का, 10 का है, 340 रुपए टोटल कितने हैं 340 रुपए। प्रत्येक मूल वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है, नोटों की संख्या बराबर है मतलब तीनों जो है उसके पास 2 के नोट भी एक हैं और 10 के हैं 5 के, मगर तीनों की मूल संख्या क्या है बराबर है। अगर 5 2 के हैं तो 5 जो है 5 के हैं, 5 नोट हमारे पास, उसके पास 10 के हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें बताना है कि राहुल के पास कितने नोट हैं। तो 340 हो गए।
अब देखो मेरे पास 10 और 5 15, 15 और 2 कितने 17 रुपए बन रहे हैं टोटल, टोटल 17 बन रहे हैं और हैं कितने 340 हैं, तो इसका रेशियो जब हम निकालेंगे 17 रुपए टोटल इसके पास है, क्योंकि एक 2 का नोट है, एक 5 का, एक 10 का है। अब हमें देखना तो पड़ेगा, तो टोटल कितने रुपए 340 है, तो 17 एक कम 17, 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो इसके पास नोट कितने हो जाएंगे, रेशियो क्या निकला 17, उसका क्या निकलेगा, तो 20 नोट इसके पास मेरे प्यारे बच्चे 2 के हैं, 20 नोट इसके पास 5 के हैं, 10 नोट 20 नोट इसके पास 10 के हैं। देखो 20 नोट इसके पास 2 के हैं और 20 नोट इसके पास 5 के हैं और 20 नोट इसके पास कितने के हैं, 10 के हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर क्या कर दोगे, सी कर दोगे, हर से लगा दोगे और कर दोगे। एग्जाम्स की दुनिया की जय हो, एग्जाम्स की दुनिया की जय हो, क्योंकि 20 आ गया। नहीं मेरे प्यारे बबुआ 20 नहीं लगाना, इसने पूछा है राहुल के पास कुल कितने नोट हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे राहुल के पास 2 के नोट कितने हैं 20, 5 के कितने हैं 20, 10 के कितने हैं 20 हैं। इन तीनों को जब हम मिला लेंगे तो कुल मेरे प्यारे बच्चे राहुल के पास कितने नोट हैं, 60 नोट हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला होगा। तो राहुल के पास कितने नोट हैं, 60 नोट हैं। अब देखो जोड़ लो, अब ये 2 के नोट कितने हैं 20 हैं, तो 40 रुपए ये बन रहे हैं, 40 ये बन रहे हैं। अब ये 5 दूनी 10, 100 रुपए ये बन रहे हैं, 100 ये बन रहे हैं, और 2 एक कम 2, 200 रुपए ये बन रहे हैं, 2 340 बन रहे हैं, नहीं 200 100 300 340 बन रहे हैं टोटल। इतने ही रुपए हैं इसके पास, तो कितने नोट हो गए, 60 नोट हो गए। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला आंसर बताइए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। एक फुटबॉल जो है टूर्नामेंट में, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में, यहाँ पर देखो थोड़ा वो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। एक फुटबॉल यहाँ से जोड़ लो, यहाँ से हटा दो। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेती हैं, प्रत्येक टीम को सभी अन्य टीमों से मैच खेलना है। टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे, मेरे प्यारे बच्चे। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेती हैं, प्रत्येक टीम के सभी अन्य टीमें जो है हिस्सा लेती हैं। जैसे 2 टीमें हैं, एक हमारी इंडिया हो गई, एक हमारी पाकिस्तान हो गई। ये जो है 20 टीमें हैं और ये सभी हिस्सा लेती हैं, मतलब 20 बार ये हाथ मिलाएंगी, तो कितने मैच होंगे। इसका एक फार्मूला मेरे प्यारे बच्चे होता है n माइनस के 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। टीमें कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 20 हैं, तो n की जगह पर हम क्या रख देंगे 20 रख देंगे, गुणे का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर 20 रखेंगे, माइनस का 1 कर देंगे तो 19 बचेगा, 19 बचेगा तो 19 कर लेंगे। देखो बिल्कुल चुटकी जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो n बराबर जो है n माइनस 1 बटे 2 ले लें, n जो है n कोष्टक n माइनस 1 बटे 2 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 20 लिख लिया हमने, माइनस का 1 कर दिया, गुणे का निशान लगाया, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 बटे 2 कर लेंगे। अब दो को जब 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 19 की जब 10 में गुणा करेंगे तो कितना 190 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 190 होगा। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। राइट आंसर बी वाला। टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे, तो 190 मैच खेले जाएंगे। बस ये फार्मूला याद करना, n माइनस 1 बटे 2, n माइनस 1 बटे 2 का फार्मूला याद रखो, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कितनी है 20, क्योंकि 2 बार मिलाने तो 190 मैच खेले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम नहीं बना है, यहाँ पर भी क्या हो मेरे बच्चे, डायग्राम की बात कर रहा है। एक गुलाबी रंग के घनों के समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घन केवल एक फलक पर रंग किए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए ये बात कर रहा है, एक गुलाबी रंग के घन को समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घन केवल एक फलक पर रंग किए जाएंगे। ये क्वेश्चन अभी लगवाया, पीछे सेम वैसे ही लगेगा। इसके होमवर्क में आंसर आप लोग बताओगे, ये आप लोग HW में इसका स्क्रीनशॉट लो, घर पर ये क्वेश्चन आराम से लगाओगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाए और बताइए क्या होगा। अब ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अगला बताइए मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, क्या लिखा है, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। अब देखिए विषम शब्द को चुनना है, कैलेंडर का ये भी क्वेश्चन है, जनवरी अप्रैल जुलाई या मई, कौन सा इसमें विषम होगा, कौन सा 29 का महीना होगा, कौन सा 28 का होगा, कौन सा 31 का होगा, कौन सा 30 का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, हमारी जनवरी 31 की होती है, हमारी जो है मेरे प्यारे बच्चे अप्रैल जो है, हमारी जुलाई क्या होती है 31 की होती है, हमारी मई 31 की होती है,
हमारी अप्रैल जो है वो 30 का महीना होता है। हमारा अप्रैल क्या होता है, 30 का महीना होता है। ये बात हमें कैसे याद करना है, ये मेरा हैंड है, ये हमारी घंटियां देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, हाथ की देख रहे हो, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं। जो उठी घंटी है उसको हम 31 रखेंगे, जो अंदर को उसे हम 30 रखेंगे। जो जनवरी हमारी 31, और फरवरी के बाद हमारी 28, 29, मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल हमारी 30 हो जाएगी। तो हमारे पे बच्चे ये बी वाला ऑप्शन देखो सही है। और फिर उसके बाद जुलाई हमारी 31, जून जून क्या हो जाएगी, जुलाई 31, और जुलाई के बाद हमारा क्या आता है, जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर हमारी मई क्या हो जाएगी 30 की, जुलाई 31 की। प्रकार से देखो, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 की, अप्रैल 30 का, अप्रैल का मई जून जुलाई। तो इस प्रकार से देखेंगे, उठे वाले को 31 रखेंगे और अंदर वाले को क्या करेंगे, 30 रख लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, फटाफट बताइए मेरे बच्चे क्या होगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। देखो दिशा का है, डायरेक्शन का। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक रीता है, वो सुबह को उठती हैं, रीता है, अब वो सुबह को उठती हैं, सुबह को उठती हैं। ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये हमारा साउथ होगा। ये हमारा वेस्ट होगा। ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना। सुबह को सूर्य किधर होता है, पूर्व की ओर होता है। किधर होता है, पूर्व की ओर होता है। रीता ने इधर चलना प्रारंभ किया। सुबह सुबह उठी, पूर्व की ओर ये क्या करनी, दौड़ने लगी। अब दौड़ने के बाद कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये लेफ्ट ओर मुड़ी पहली बार। फिर क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ी, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर दोबारा एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ी। क्या करा इन्होंने, दाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में है, पहले पूर्व की ओर दौड़ी, फिर बाईं मुड़ी, फिर बाईं मुड़ी, फिर क्या हुआ, दाएं मुड़ी। तो उनका मुंह किस दिशा में होगा मेरे प्यारे बच्चे, दौड़ो दौड़ो और लगा दो इसका आंसर। हम क्या करेंगे, डायरेक्शन जो है अपोजिट वाली को काट देंगे, लेफ्ट और राइट को काट देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, ओनली लेफ्ट बचा है। सबसे पहले सुबह पूर्व की ओर चल रही थी ये दौड़ती हुई, तो पूर्व की ओर चल रही थी। अब बची एक डायरेक्शन लेफ्ट, तो इसको यहाँ कर देंगे। इसका लेफ्ट ऊपर को ही तो होगा, तब उनका मुंह अब किधर होगा, जब ऊपर को जाएंगी तो उनका मुख जो है उत्तर की ओर होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है और कुछ नहीं है, चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा। ये डायग्राम का क्वेश्चन है, ये भी बताइए क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे बताइए, मेरे प्यारे वीर, इसका क्या डायग्राम बनेगा। सेम है डायग्राम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज डायग्राम नहीं, कोई बात नहीं है भैया, आपने नहीं बनाए हैं, सरकार आपकी है, हम तो क्या है, हमको बच्चों को पढ़ाना ही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा। हमको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं मेरे बाबू, और हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, वो सॉरी डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा डी हो जाएगा। अब इसमें बताइए क्या होगा। अब इसको थोड़ा संभाल लो, थोड़ा संभाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाबू बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बन गए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या लिखा है, चित्रकार वकील और गायक। चित्रकार वकील गायक, बताइए कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या चित्रकार वकील नहीं हो सकता है, क्या वकील चित्रकार नहीं हो सकता है, क्या गायक वकील नहीं हो सकता है, क्या वकील जो है गायक नहीं हो सकता है, गायक क्या चित्रकार नहीं हो सकता है। तो इसमें ये वाला अलग अलग वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये हो सकता है कि चित्रकार जो है वकील के अंदर हो सकता है, बाकी गायक कुछ हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। कुछ चित्रकार वकील भी हो सकते हैं, कुछ वकील चित्रकार हो सकते हैं, कुछ वकील चित्रकार हो सकते हैं, कुछ चित्रकार वकील गायक सब हो सकते हैं, तीनों के तीनों हो सकते हैं। कोई वकील गायक भी हो सकता है, चित्रकार भी, दोनों भी हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए मेरे प्यारे बच्चे, कोडिंग का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा। मेरे प्यारे वीर, 30 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 में। अब की बार एनटीपीसी पार करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है मेरे प्यारे बच्चे।
सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताओ मेरे प्यारे बच्चे। कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछो, मैं सोल्व करूंगा, जब तक मैं हूं मैं आपको साथ देता रहूंगा, है ना। और कोई भी चैप्टर में कोई दिक्कत आ रही है भी आपको हम साथ देंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो हमें क्या करना है, एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़ा रहना है और तैयारी में चार चांद लगाते रहना है। और इसका आंसर कमेंट में फटाफट बताओ क्या होगा। लास्ट आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, एक होमवर्क में है, उसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। अब पेंट को इसने क्या लिखा है, देखो मैंने क्या कहा, लेटर आपको याद होंगे तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। 51 लिखा है, देखें किसे लिखा है, P 16 पर, K 1 पर, N 14 पर, P हमारा 20 नंबर पर। अब जोड़ो क्या हो जाएगा, अब जोड़ो कितना हो जाएगा, 0, 4, 5, 4 1 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1 2 और 3, 2 1 3 और 1 4 और ये कितना 5 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। सेम नंबर को जोड़ के लिख दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चे इधर कितना होगा, डी हमारा 4 नंबर पर होगा, ओ हमारा 15 पर होगा, जी हमारा 7 पर होगा, एस हमारा 19 पर होगा। यहाँ लिख लो ना भैया, यहाँ लिख लो ना, बड़का बड़का लिख लो ना, बड़का बड़का लिखो ना, काहे छुटका छुटका लिख रहे हो। अब देखो कितना हो गया, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 5 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 के 5 मेरे प्यारे बच्चे, 25 के 5 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, क्योंकि 25 के 5 ही आगे कैसे हो जाएगा। अब देखो 2 1 3 1 4, 4 आ गया, 45 हो गया, राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चुटकियों में लगा क्वेश्चन, कोई ना दिक्कत कोई परेशानी तो मेरे प्यारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चे क्लियर कर लीजिए, कमेंट बताइए। मेरे प्यारे बच्चे मेरे प्यारे वीर, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में एक नई ऊर्जा के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, नई तबाही सीरीज के साथ। नए क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तबाही मचाएंगे, उनको खोलने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।